हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डू और डज का यूज़ बताऊंगी कि कैसे किया जाता है, किन किन सेंटेंस में डू और डज का यूज़ किया जाता है, और जब हम डू और डज का यूज़ करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ही रीड करेंगे कि डू एंड डज आर एक्सलरी वर्ब्स। तो जो डू और डज है वो एक्सलरी वर्ब है, यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमारा इनका यूज़ होएगा टू फॉर्म क्वेश्चंस जब क्वेश्चंस वाले स्टेटमेंट आएंगे, निगेटिव स्टेटमेंट आएंगे या एम्फैटिक स्टेटमेंट आएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि एम्फैटिक स्टेटमेंट क्या होते हैं। हेयर्स वेयर टू यूज़ देम, इनको कैसे यूज़ किया जाएगा हम वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एम्फैटिक स्टेटमेंट होते क्या हैं। अब आप देखो, मैंने यहाँ पर एम्फैटिक स्टेटमेंट के लिए एक डेफिनेशन लिखी हुई कि जो लैंग्वेज है उसमें मजबूत या विशेष जोर यानी प्रेशर डालने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको या वाक्य होते हैं या शब्द होते हैं, उनको ही एम्फैटिक स्टेटमेंट बोला जाता है। या वाक्य या शब्द वाक्यों के अर्थ को मजबूती से व्यक्त करने के लिए शो करते हैं। अब हम इनको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब आप देखो, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स जो लिए हैं वो हैं आई रियली लव कॉफ़ी, आई एब्सोल्यूट एडोर कॉफ़ी, कॉफ़ी इज़ माई फेवरेट। इन ये तीनों सेंटेंस एम्फैटिक स्टेटमेंट के ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है कि कॉफ़ी पर जोर डाला जा रहा है कि आई रियली लव कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। आई एब्सोल्युटली एडोर कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी से प्यार है। कॉफ़ी इज़ माई फेवरेट। तो ये जो तीनों सेंटेंस हैं ये एम्फैटिक स्टेटमेंट के ही एग्जाम्पल हैं। अब हम समझते हैं डू डज का यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम डू का यूज़ देखेंगे कि डू का यूज़ कैसे किया जाता है। डू का यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। आई, वी, दे, ये सारे जो हैं ये तीनों, ये इनके साथ डू का यूज़ किया जाता है। कब? जब हैबिचुअल एक्शन हो, किसी में हैबिट बताई जाए, किसी में रूटीन आए, और जर्नल ट्रुथ, जो नॉर्मली हमारे जर्नल ट्रुथ होते हैं उनके साथ डू का यूज़ किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट, अब जैसे ये है दे, तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। कैट्स भी हमारा प्लूरल है, क्योंकि प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे हों वहाँ पर हम डू का यूज़ करेंगे। तो यूज़ विथ प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउन। तीसरा है क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस फॉर्म क्वेश्चंस हैं यानी क्वेश्चन से रिलेटेड स्टेटमेंट है तो भी हम डू का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्ट। डू यू स्पीक इंग्लिश, ये क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे हम डज का यूज़ नहीं कर सकते हैं। निगेटिव में भी हम डू का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे आई है, अभी ऊपर आप देखो ये प्रेजेंट में आई के साथ बताया गया है, तो आई डोंट लाइक कॉफ़ी, ठीक है। तो डू का यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्लूरल सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस एंड निगेटिव। अब यहाँ पर देखिए 3 एग्जांपल्स दिए हैं, उनको भी हम देखते हैं। आई डू योगा एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग यानी कि ये एक हैबिट में आ गया या रूटीन में आ गया कि वो डेली योगा करता है। वी डू आर होमवर्क्स टुगेदर। डू यू हैव अ फ़ोन। अब आप देखो कि इसमें और इसमें और इसमें इनके सब्जेक्ट क्या हैं। आई, वी और यू, ये तीनों प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर डू का यूज़ हुआ है। प्लस यहाँ पर जो सेंटेंस है ये वाला वो क्वेश्चन मार्क में है, क्वेश्चंस हैं, और जो दूसरा वाला है वो सिंपल है, सिंपल फॉर्म में है, और जो ऊपर वाला है वो एक हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट में है उसके कि वो डेली योगा करता है। अब हम समझते हैं डज का यूज़। अब आप देखो डज का यूज़ हम कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, डू का यूज़ हम प्लूरल फॉर्म में कर रहे थे। डज का यूज़ जहाँ पर भी ही, शी और इट होएगा, किसके साथ होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होएगा, वहाँ पर हम डज का यूज़ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ विथ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, जहाँ पर सिंगुलर नाउन जैसे कैट, बॉय, तो हम यूज़ करेंगे डज का। अगर हमारा यूज़ करने वाला होगा सेंटेंस, अभी हम नीचे देखेंगे। तीसरा है क्वेश्चंस में भी हम डू डज का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा शी है इसलिए हम डज का यूज़ कर रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो डज का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्ट, जिस तरीके का भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा डू और डज का यूज़ होगा। अब यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनको हम देखते हैं। अब आप देखो ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं, शी डज वॉलंटियर वर्क। वॉलंटियर का मतलब होता है खुद से कोई काम करना, कि शी डज वॉलंटियर वर्क मतलब वो अपना काम खुद से करती है। दूसरा एग्जाम्पल है द कैट डज स्लीप अ लॉट। अब आप देखो यहाँ पर भी शी आया है जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है। कैट जो है वो सिंगुलर नाउन है,
तो जो हमारा डू डज का यूज़ हो रहा है वो नाउन और प्रोनाउन के थ्रू हो रहा है। सिंगुलर और प्लूरल को देखते हुए हो रहा है कि कौन सा जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। दूसरा है डज ही प्ले गिटार। अब जो ही है वो भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है, उससे पहले डज का यूज़ किया है, तो ये जो है ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन फॉर्म है या क्वेश्चन स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं, अब आप देखो ये 3 एग्जांपल्स जो हैं वो एम्फैटिक स्टेटमेंट के ही हैं। पहला है आई डू लव कॉफ़ी, इसमें भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू का यूज़ हुआ है। शी डज हार्ड वर्क, ये भी एक अफर्मेटिव एम्फैटिक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। दे डू मेक डिसीजन केक्स। ये तीनों एग्जाम्पल एम्फैटिक स्टेटमेंट के हैं और सब में डू और डज का यूज़ हुआ है अकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्ट। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा डू डज का यूज़ कहाँ होता है। डू डज का यूज़ किसी भी हैबिचुअल एक्शन में, रूटीन में या फिर एम्फैटिक स्टेटमेंट में होता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउटफुल हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।